साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एमएलपी ऑनलाइन पोर्टल से एक बड़ा ही अपडेट आया हुआ है जो कि डीपीआई की तरफ से आया हुआ है, शिक्षा विभाग की तरफ से आया हुआ है। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आज डीपीआई के नियम के अनुसार वर्ग 2 के जितने भी साथी थे, आज से आपका 6 अक्टूबर है, चूँकि क्योंकि 6 अक्टूबर से वर्ग 2 के सभी साथियों को दस्तावेज़ों को अपलोड करना था और जो प्रोफाइल बनानी थी उसको अब पूरा प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एमपी ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर हम डीपीआई पे चलते हैं, आपका लोक शिक्षा संचालनालय पे। और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो माध्यमिक शिक्षक पर आप यहाँ क्लिक करेंगे और अब जब माध्यमिक शिक्षक पर पोर्टल पर आते हैं तो आपका जो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, वो आपको यहाँ से करने पड़ेंगे। और ये आप स्वयं ना करें, आप जाकर जो भी एमपी ऑनलाइन पोर्टल होते हैं या एमपी केवाईसी जो कराते हैं वहाँ से आप इसको करा लीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपडेट क्या आया हुआ है। तो जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है आवश्यक सूचनाओं में, और आवश्यक सूचनाओं में आप जैसा कि जाएंगे तो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, इस पर आप देखिएगा तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसको हम बारीकी से समझते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो बिंदु है उसको पहले ध्यान से पढ़िए। इन्होंने लिखा हुआ है कि 30/12/2019 के विज्ञापन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन कराया है या कराया था किंतु उनका मेरिट में नियुक्ति आदेश या ज्वाइनिंग संबंधी प्रक्रिया या ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को पुनः से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये एक पहला आदेश या पहला नियम है, इन्होंने बताया। अब दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। दूसरे बिंदु में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया 2022 के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ध्यान रखना ये दो विषय इन्होंने बताए हुए हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए पद रिक्त ना होने के या ना होने से इन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए प्रोफाइल का पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। अब आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि यहाँ पर डीपीआई का यदि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन या प्रोफाइल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और यदि आप इस विषय से क्वालिफाइड हैं, आपकी अच्छी रैंक भी है, तब भी आप इसमें आवेदन अब नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया है कि अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के पद नहीं हैं या बचे नहीं हैं या पूरे फिलअप हो चुके हैं। तो आप स्वयं को भी पता होगा कि जो भी इसमें अपडेट आई हुई थी पहले, तो अब जो कह सकते हैं कि जो जनजातीय विभाग कार्य विभाग ने जो हमारी काउंसलिंग कराई हुई है, उसमें जो वर्ग 1 के और वर्ग 2 के साथी रहे हैं वेरिफिकेशन के दौरान, अब जब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट में जब उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब नियुक्ति आदेश उनके पास पहुँच जाएंगे, उसके बाद जो डाटा आता है ट्राइबल का, कि ट्राइबल में कितने साथियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। क्योंकि आज भी आपके पास पता होगा तो इनकी जो बेटिंग बनी हुई थी, पहली काउंसलिंग की बेटिंग, उसको यहाँ पर वो लोग क्लियर करेंगे। तो उन साथियों की जितनी भी पोस्ट रिक्त रह जाएंगी उसके लिए सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर जब कराई जाएगी तब कराई जाएगी। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि डीपीआई में सेकंड काउंसलिंग में 2 विषयों के साथियों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डीपीआई ने जो पोस्ट जारी की थी वो ना के बराबर थी। और ये भी मैं ये कह सकता हूँ, हालाँकि ये मुझे कहने में कुछ खेद नहीं है, क्योंकि देखो जो सरकार को करना था वो कर चुकी है। अब ट्राइबल के पास भी कहीं ना कहीं पोस्ट नहीं बचेंगी, क्योंकि ट्राइबल ने क्या किया है कि 2 गुना वेटिंग को ले लिया है और अब ये चाह रहा है ट्राइबल कि हम अपनी वेटिंग को आपस में क्लियर करते रहेंगे। तो इस बात से हमें थोड़ा सा निराश ज़रूर होना पड़ेगा कि अब माध्यमिक में जो भी माध्यमिक शिक्षक रहेंगे उनके लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन अब नहीं मंगाए गए हैं सेकंड काउंसलिंग में। उनका मानना ये है कि हम पहले राउंड में ही बच्चों को भर चुके हैं। अब जब रिक्त होंगे ट्राइबल में, हो सकता है ट्राइबल में ज़्यादा पद रिक्त हो, वेटिंग भी क्लियर हो जाए, तब की बात अलग होगी कि जब तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी ट्राइबल की तरफ से, तब वो अलग चीज़ होगी। लेकिन फ़िलहाल अब डीपीआई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है और आपके लिए आगे भी कुछ सूचनाएं दी गई हैं जो पढ़ सकते हो आप लोग। इन्होंने कहा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके मोबाइल नंबर पर
सनद दस्तावेज या पुनः दस्तावेजों की प्रति दिए गए ईमेल आईडी पर प्रेषित करने के लिए संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जो कि पूर्णतः फर्जी है। उक्त पदों के संबंध में कोई भी जानकारी यहाँ की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। तो दोस्तों बस यही चीज़ आप सभी को मुझे अवगत करानी थी। हालांकि ये थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ है, इसीलिए क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है वो पदों में वृद्धि करेगी, लेकिन सरकार ने हमारी इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना है, ना ही किसी भी विषय में उन्होंने पदों में वृद्धि की है वर्ग 2 के। क्योंकि देखिए आपकी ये हमारा या आपका प्रयास तो बहुत रहा है, हमने हमेशा प्रयास किए हैं, चाहे वो रिज़ल्ट को लेकर के हो, चाहे आपकी पदों की वृद्धि को लेकर के हो, पर समय निकल चुका था। हमने प्रयास कब किए, जब हमारा रोस्टर आ चुका था, और एक बार जब रोस्टर अपडेट हो गया तो सरकार भी नहीं चाह रही थी कि पदों में वृद्धि हो। तो अब ये हो सकता है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के साथियों के लिए कि आगे आप लोग प्रयास कर सकते हो। आगे जैसे कि आपकी आगामी समय में अप्रैल में भर्ती आ रही है, और अब जिन साथियों को लगातार ये लग रहा है कि सर 110 नंबर है, 115 नंबर है, उनका कोई तत्व नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को डीपीआई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं किया जा रहा है। और बाकी विषयों के साथियों के लिए कुछ नहीं है समस्या। बाकी विषय जो हैं आपके हिंदी के लिए भी इन्होंने आवेदन मंगाए हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए नहीं मंगाए हैं, तो आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। आपके पास में तीनों ईयर की मार्कशीट उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान विशेष तौर पर रखिए आप सभी लोग जिनका ट्राइबल में, मेरिट में या वेटिंग में नाम आया था सेकंड काउंसलिंग की, और उनकी नियुक्ति आदेश इसीलिए रुके हैं क्योंकि पहले मेरिट सूची आएगी फाइनल, फिर नियुक्ति आदेश आएंगे। तो आप लोगों को नहीं करना है। जितने भी ट्राइबल में बच्चे हैं उनको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल का वेरिफिकेशन नहीं करना है। ये आपकी स्वेच्छा है, आप करा सकते हो, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग यदि ट्राइबल में हो जाती है तो ये वेरिफिकेशन आपका किसी काम का नहीं है। कंपलसरी या अनिवार्य तौर पे तो हम नहीं कहेंगे जिनका नाम वेटिंग में है ट्राइबल की या मेरिट में है। मेरिट वालों को तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑफिशियली के ऐसा कोई अपडेट नहीं है, पर वेटिंग वाले चाहें जो वेटिंग में है ट्राइबल की सेकंड काउंसलिंग की, वो चाहें तो वेरिफिकेशन यहाँ पर डीपीआई में करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर यदि आपने मेरिट में हो तो मुझे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो और आपको पोस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस यही जानकारी थी आपके बीच में।